नमस्कार, आपका अपने चैनल नव दुर्गा ज्ञान में स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की पूजा में हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सभी बेसिक सामान दिखाने वाली हूँ। और देखिए, अगर आप शिवालय पूजा करने जाएंगे तब भी इसी सामान की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और अगर घर पर पूजा करेंगे तो उसमें से कुछ सामग्री हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए, वीडियो में थोड़ा पहले डाल रही हूँ, जिससे अगर कोई सामान आपके पास नहीं है तो आप उसे ले आएं बाजार से, जिससे ये ना रहे आपके मन में कि ये चीज़ की कमी थी पूजन में। देखिए, त्योहार जो है महाशिवरात्रि का, वो साल में 2 बार ही आता है, और भोले के भक्तों के लिए ये बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर होता है महादेव को मनाने का। तो आप सामग्री की व्यवस्था थोड़ा पहले ही कर लें, जिससे आपको पूजन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, अब हम पूजन की सामग्री देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा, और लोटा जो है वो आप तांबे का लें तो अत्यंत उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही हमें गंगा जल चाहिए होगा। और देखिए, अगर आप शिवालय में जाएंगे तो घर से ही पानी भरकर लेकर जाएं। अब देखिए, जल से अभिषेक के बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। तो यहाँ पर मैंने 5 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। आप चाहें तो 5 चीज़ें अलग अलग भी रख सकते हैं। अब अभिषेक के बाद वस्त्र की भावना से अर्पित करने के लिए हमें कलावा चाहिए होगा, जनेऊ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 जनेऊ लिए हैं। वैसे तो हमें 4 जनेऊ चाहिए, एक गणपति जी के लिए, शिव जी के लिए, कार्तिकेय जी के लिए, नंदी जी के लिए। लेकिन एक हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, जिससे अगर वहाँ किसी को चाहिए होगा तो उन्हें हम दे देंगे। अब इसके साथ शिव जी के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर सफ़ेद चंदन ले रही हूँ। आप चाहें तो अष्टगंध चंदन, पीला चंदन भी रख सकते हैं। और साथ ही मैंने अष्टगंध चंदन भी रख लिया है। और इसके बाद अब हमें आरती के लिए कपूर चाहिए होगा। शिव पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है, तो आप कपूर ज़रूर रख लें। और देखिए, अगर ये दोनों चंदन आप ना ले जाना चाहें, आपको हो कि मिलावट होती है इनमें, तो इस तरह से स्टिक आती है, चंदन की लकड़ी आती है, उसे भी रख सकते हैं आप। बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है, घिसना पड़ता है। साथ में थाली में मैंने यहाँ पर एक कुमकुम का पैकेट रख लिया है। अब हम इत्र रख लेंगे। और देखिए, फाल्गुन मास की शिवरात्रि है, तो आप गुलाल भी ज़रूर रख लें साथ में। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अबीर लिया है, क्योंकि शिवजी की पूजा में अबीर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये ग्लिटर टाइप का होता है, आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में ये आसानी से मिल जाएगा। अब इसके साथ एक शुद्ध देसी घी का हम दिया ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे। और साथ ही देखिए, माचिस आप ज़रूर रख लें, और ज़रूरी नहीं है इसे आप वापस लेकर आएँ, इसे आप छोड़ कर आ सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप शाम को शिवालय में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि शाम के समय भीड़ कम होती है। तो इस तरह से हम रुद्राक्ष की माला रख लेंगे। और साथ में आप दक्षिणा भी ज़रूर रख लें, जितनी आपकी इच्छा हो। और अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से देखिए शिवलिंग चाहिए होंगे। और अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उनका पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें एक शिव परिवार का चित्र चाहिए होगा। उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी और चारों लोगों के वाहन भी बने होने चाहिए, क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि पर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं तब आपको शिवलिंग और फोटो नहीं चाहिए होगी। अब इसके साथ ही पूजा के लिए हमें कुछ फूल चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद फूल, फूलों की एक माला और कुछ लाल फूल लिए हैं। लाल फूल जो कि माता पार्वती और गणपति जी को अर्पित किए जाएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर लाल गुलाब लिए हैं। अगर गणपति जी के लिए आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिवालय के बाहर माली बैठे होते हैं, उनके पास ये सभी सामान बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दूब घास मैंने ली है, और ये धतूरे के पत्ते हैं, और ये भांग है हरी, और ये आंकड़े का पत्ता है। और यहाँ पर मैंने 5 बेलपत्र लिए हैं, और एक धतूरा लिया है, और साथ ही शमी पत्र लिए हैं मैंने यहाँ पर। देखिए, शमी पत्र शिव जी को अर्पित करने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चाहे आपको एक ही पत्ता मिल जाए शमी पत्र का, तो आप उसे ज़रूर ले लें।
इसके साथ ही देखिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो वर्षगांठ के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो माता पार्वती को अर्पित करने के लिए आप 5 चीज़ें ज़रूर ले लें। उसमें सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिंदी और इसके अलावा आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने कांसे के बिछुए लिए हैं। अगर आप सक्षम हैं तो चांदी के बिछुए भी रख सकते हैं। और इसमें से कुछ सामग्री आप वहीं पर चढ़ी रहने दें और 2-1 सामग्री आप प्रसाद के रूप में अपने लिए लेकर आ सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम कुछ बेर ले लेंगे। महाशिवरात्रि के पूजन में बेर का बहुत अधिक महत्व होता है और ये आपको उस समय पर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। अब कुछ ऋतुफल भी हम ले लेंगे और आप फलाहार ही भोग रखें, क्योंकि देखिए सभी का व्रत होता है तो फलाहार ही भोग अर्पित किया जाता है शिव जी को। अब देखिए अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से महाशिवरात्रि की व्रत कथा की पुस्तिका चाहिए होगी और इस पुस्तिका में संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है शिवरात्रि के व्रत के बारे में, पूजन के बारे में। और इसी पुस्तिका में शिव जी की आरती भी दी गई होती है, तो आप यहाँ से देखकर आरती गा सकते हैं। और देखिए अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको एक चौकी या पटा चाहिए होगा और इस पूजन को आप मंदिर में भी कर सकते हैं अगर आपके मंदिर में जगह है तो। और देखिए महाशिवरात्रि का जो पूजन होता है वो 4 पहर का होता है, तो भले ही आप एक बार मंदिर में पूजन करके आ जाएं, पर घर पर भी पूजन जरूर करें जिसमें आप तसल्ली से कथा पढ़ें, मंत्र जप करें, चालीसा पढ़ें। तो इस प्रकार से चौकी या पटे के ऊपर बिछाने के लिए हमें एक वस्त्र चाहिए होगा। यहाँ पर मैं पीला वस्त्र ले रही हूँ, आप सफ़ेद या लाल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से महाशिवरात्रि व्रत के पूजन के लिए आपको इतने सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। बाकी निर्भर करता है कि पूजन आप विस्तृत कर रहे हैं या सूक्ष्म। और महादेव का पूजन तो आप इतने सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 लोटा शुद्ध जल उन्हें अर्पित कर दें तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।